तो हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। मौसम थोड़ा सा बिगड़ गया है, ध्यान रखिए अपना, ठंड बहुत है नॉर्थ में। एंड विल बी डिस्कसिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज व्हाट द डी ब्रॉगली। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि हमारे पास दो टाइप ऑफ नेचर है, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो डी ब्रॉगली ने बड़ा इसको बहुत सिंपल वे में समझाया, हमें क्या बताया कि लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी। पी जो होता है वो एम वी होता है, एच बाय एम वी। मोमेंटम जो है किसी पार्टिकल का होगा, किसी पार्टिकल का मास है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी है, तो मोमेंटम पार्टिकल का होगा। और लेमडा जो है वो वेव है, वेव लेंथ। ठीक है, तो इस इक्वेशन ने वेव और पार्टिकल नेचर को एक इक्वेशन के साथ कंबाइन कर दिया। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रक्चर है। छोटी सी बात करूंगा मैं, एक छोटा सा इसका एक्सप्रेशन की हम बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे हम फटाफट से। एक जो है वो क्या है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो वो हम फटाफट से निकालते हैं, फिर दो चार इसके छोटे छोटे से एक दो न्यूमेरिकल्स का आपको आइडिया दे दूंगा कि वो किस तरह से सॉल्व करने हैं और वो क्या करना है, वो हमें समझना है। अच्छा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक और चीज छोटी सी बताता हूँ। हमें काइनेटिक एनर्जी और पी के बीच का रिलेशन भी निकालना होता है ना। के इज नॉट इक्वल टू पी, हमें जो है इसकी रिलेशन निकालना होता है। तो रिलेशन कैसे आता है? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। हम इसको एम से मल्टीप्लाई और एम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाता है एम वी का होल स्क्वेयर डिवाइड बाय टू एम। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है फॉर्मूला? के इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाय टू एम। ठीक है, और वी कैन से पी इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट since we are talking about the electron particles and the nucleus and other things, तो k की जगह हम ले लेते हैं क्या? m, और साथ में आ जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा ना फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है कुछ अलग ही फॉर्म में, कुछ अलग ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया? फॉर्मूला बन गया लेमडा इज इक्वल टू एच बाय अंडर रूट टू एम ई वी। अब h की वैल्यू हमें पता है, 2 की वैल्यू हमें पता है, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 टेंस पावर माइनस 31, e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 टेंस पावर माइनस 19। ये सारी वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है क्या? 12.26 डिवाइड बाय अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉन्ग। ये हमारी वेवलेंथ है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है उसकी वेवलेंथ है, ड्यूअल नेचर को हम यहाँ से कंफर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाता हूँ फटाफट से, आज छोटी सी वीडियो रहेगी बस ये। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज आपके पास एक अल्फा पार्टिकल है और एक प्रोटॉन है। एक अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन है, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी वो बोलते हैं सेम है, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर हमें रेशियो निकालनी है। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे, आओ चलें। अभी अभी हमने पढ़ा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो एच बाय पी होती है, और पी की जगह हम क्या लगा सकते हैं? अंडर रूट टू एम ईवी लिखा था ना मैंने, है ना, टू एम ईवी लिखा था। तो अब उसको ईवी को कन्वर्ट करूंगा मैं, या टू एम के लिख देता हूँ सिंपली, यहाँ पे टू एम के लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो काइनेटिक एनर्जी उसने बोल दिया भाई सेम है, काइनेटिक एनर्जी उसने बोल दिया सेम है। तो फर्क क्या पड़ गया? ये अगर मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में करूं तो एच कांस्टेंट, के भी कांस्टेंट, तो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम। ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो आप एम वन एम टू के वन के टू करके उसको बाद में इक्वल करके कुछ भी कर सकते हो, ये ज्यादा इजी रहेगा वैसे। तो क्या हो जाएगा? लेमडा वन बाय लेमडा टू इज इक्वल टू एम टू बाय एम वन। अब एम टू क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, वन रख दिया हमने, और एम वन क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो फोर। तो हमारी रेशियो आ गई 1:4। दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब इसी का ही सेकंड टाइप करते हैं। सेकंड टाइप में क्या होगा? मैं ऐसे ही ये ले रहा हूं दोबारा से, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, और इनकी अब मान लो मोमेंटम सेम है। इनका अब मान लो मोमेंटम सेम है, तब वो बोल रहे हैं कि भाई वेवलेंथ का रेशियो निकालो। कौन सी वेवलेंथ? डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो निकालो, और निकालें। लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी, लेमडा इज इक्वल टू एच बाय पी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पी तो सीधा ही आ गया यहाँ पे, और उसने बोल दिया भाई पी सेम है।
पी सेम है तो लैम्डा क्या हो गया, कांस्टेंट, सो दैट मीन्स लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इट कम्स आउट टू बी 1:1, रेशियो रिमेन्स सेम, नो चेंज। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बन जाते हैं। मैं बहुत टिपिकल क्वेश्चंस नहीं डिस्कस कर रहा, बिकॉज मेरा जो मेन मोटिव है वो मोटिव यही है कि मैं उन बच्चों को ये चीजें समझा पाऊं जो सिंपल सिंपल चीजें पढ़ के अपना नंबर जो है 40-50 के आसपास लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत टिपिकल चीजें नहीं करा रहा, टिपिकल चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मे बी later on. Right now my main focus is on the majority of the students which are the mediocre one, 30 से लेके 50 के बच्चों के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सिंपल टाइप की क्वेश्चन से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने 7th यूनिट भी ढंग से कर लिया होगा, सिर्फ 2 यूनिट बचे हैं और 6 दिन की वीडियो बची है। सी यू टुमारो, बाय।